हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे लिखा है कि 1857 की क्रांति के जो प्रमुख राजनीतिक कारण थे वो कौन कौन से थे, इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसका राजनीतिक कारण क्यों था, मतलब क्या था, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, क्या था कि लॉर्ड वेलेस्ली जो थे ना, इनकी सहायक संधि तथा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, की त्यागपत्र नीति थी। ठीक है, इसका राजनीतिक कारण, ठीक है, पहला क्या कारण था कि लॉर्ड जो वेलेस्ली थी, ठीक है, वेलेस्ली इनकी सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी की त्यागपत्र नीति, ठीक है, ये एक कारण था। ठीक है, सॉरी, त्यागपत्र नीति थी। ठीक है, अब क्या है, दूसरा क्या है, सहायक संधि के तहत जो सहायक संधि हुई थी उसके तहत सर्वप्रथम जो अंग्रेजी शासन में क्या किया गया, मिलाए जाने वाले राज्य जो थे वो थे। ठीक है, ये आपके राजनीतिक कारण थे। ठीक है, कौन कौन से वो जो क्या बोलते हैं, सहायक संधि के समय क्या हुआ था कि जो पहली अंग्रेजी शासन में मिलाए गए जो राज्य थे उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से था। तो हैदराबाद था, ठीक है, 1798 में मिलाया गया। ठीक है, फिर क्या था, मैसूर क्या था 1799 में, तंजौर को भी 1799 में किया गया। फिर 4th नंबर पे है अवध जो कि 1801 में, पेशवा जो कि 1802 में, और भोसले जो है 1803 एंड सिंधिया जो है 1804 में। ठीक है, ये सहायक संधि के तहत इनको क्या किया गया था कि अंग्रेजी शासन में मिलाया जाने वाला था। ठीक है, राज्य है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया। ठीक है, अब बात करते हैं जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनकी विलय नीति जो थी, इसके क्या था कि विलय नीति के तहत राज्यों का जो विलय किया गया था तथा अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाया गया। ठीक है, इनका क्या किया गया कि जो ये राज्य हैं इनको क्या किया है कि जैसे कि लॉर्ड डलहौजी जो थे, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के तहत राज्यों का क्या किया गया था कि मिलाया गया था, मतलब विलय किया गया था। ठीक, सॉरी, विलय किया गया था तथा अंग्रेजी साम्राज्य को, जो अंग्रेजी साम्राज्य था, ठीक है, उसको क्या किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, अब जो गोद निषेध अधिनियम होता है ये क्या है, ठीक है, तो जो गोद निषेध अधिनियम था इसके तहत क्या किया गया था कि सर्वप्रथम सतारा, ठीक है, सतारा 1848, जैतपुर संबल जो कि 1889, ठीक है, और क्या था, वदात जो है 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 एंड लास्ट में क्या है कि नागपुर जो कि 1854 का विलय किया गया था। किसमें, तो गोद निषेध अधिनियम में इनका क्या किया गया था, तो इनका विलय किया गया था। इनके अलावा अगर बात किया जाए तो तंजौर और कर्नाटक जो थे ना, तंजौर और कर्नाटक के जो नवाब थी इनका उपाधियां क्या किया गया था, तो छीन लिया गया था। इनके अलावा जो तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां छीन ली गई थी। ठीक, नाना साहब की पेंशन को बंद कर दिया, जो नाना साहब थे उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया था तथा 1856 में अवध के जो नवाब थे, जो 1856 में अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, जो वाजिद अली शाह जो थे ना वो 1856 में अवध के नवाब थे। ठीक है, इन पर क्या लगाया गया था, आरोप कि इन पे आरोप लगाकर उन्हें पदध्वस्त कर दिया गया था। और क्या किया गया था कि पदध्वस्त कर दिया गया तथा अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। जो अवध था उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, क्या करके, जो वालिद अली शाह थे, ठीक है, वहाँ के नवाब थे। कहाँ के नवाब, तो अवध के। ठीक है, अवध के नवाब थे, इन्हीं को क्या किया, इनके ऊपर आरोप लगाया गया। ठीक है, आरोप लगाया गया और उनको क्या किया गया, पद से पदध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद क्या किया गया कि अवध को क्या हो गया, अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। ठीक है, अब क्या था, जो 1857 का ये आपका जो था, ये इतना 1857 का क्या गोद निषेध अधिनियम का ये इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको बताया। अब क्या है, जो क्रांति जब हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, तो जो सामाजिक कारण उत्पन्न हुए थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से कारण उत्पन्न हुए थे, तो अंग्रेजी जो थी, अंग्रेजी भारतीय समाज को असभ्य और बर्बर दुष्ट मानता था। जो अंग्रेजी भारतीय समाज था उसको क्या बोला जाता था, उसको माना जाता था क्या, असभ्य और बर्बर, या बर्बर मीन्स क्या होता है, दुष्ट। ठीक है, मानता था, इसलिए इन्होंने क्या किया था, सुधार के लिए कुछ नीतियां बनाई थी। ठीक है, क्या किया था कि जो कुछ सुधार के लिए नीतियां बनाई थी, और उसके बाद भारतीय रूढ़िवादियों को क्या किया, यानी भारतीय रूढ़िवादी मीन्स कि समाज के जो लोग थे, भारत के जो समाज के लोग थे, उसको क्या हुआ था कि काफ़ी चोट पहुंची थी इस बात से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा का अंत दमनकर्ता कौन, सती प्रथा के जो अंत हुआ था उसका दमनकर्ता कौन था, तो विलियम बेंटिक थे। ठीक है, विलियम बेंटिक थे, और डेट क्या थी, तो 1829 में किया गया था। ठीक है, क्या सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। ठीक है, अब क्या थी, नरबली जो प्रथा थी, नरबली प्रथा को ख़त्म करने वाला कौन था, तो कैंपनेल और कौन थे, हार्डिंग थे। ठीक है, इन्होंने 1844 में क्या किया था, तो इसको नरबली प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, अब क्या है कि जो कन्यावाद को समाप्त जनसेरा ने किया,
जनसोरा ने किया था। कब? 1795 में जो कन्यावाद था, ठीक है, कन्यावाद था, उसको क्या किया कि जनसोरा ने समाप्त कर दिया था। कब? तो 1750। अब क्या था कि आपका जो दास प्रथा को समाप्त कौन किया? पहली बात ये इम्पॉर्टेंट है, दास प्रथा पूछ सकता है, और सती प्रथा और नरबली प्रथा, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। क्या था कि दास प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था? तो लॉर्ड एलनबरो ने किया था 1843 में, ठीक है। 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने सती प्रथा को दास प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं बाल विवाह निषेध एवं विधवा पुनर्विवाह को समाप्त कौन किया था? तो ये भी पूछता है कि बाल विवाह निषेध और या फिर पुनर्विवाह, जो विधवा पुनर्विवाह था, इसको कौन समाप्त किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था 1856 में, ठीक है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था कि विधवा पुनर्विवाह को समाप्त कर दिया था, ठीक है। और फिर बात करते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी, यानी 1857 की क्रांति से पहले जो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम जो था 1856 में, ठीक है, इस क्रांति को बढ़ा दिया, ठीक है। इस अधिनियम जो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम था ना, इसने क्या किया था? 1857 से पहले हुआ था, इसी ने क्या क्रांति को बढ़ा दिया था, जिसके वजह से इस अधिनियम को लॉर्ड कैनिंग ने लाया था। जो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम था, इसको लॉर्ड कैनिंग ने लाया था, तथा इस अधिनियम के सभी सेना के सभी भारतीयों को समुद्र पार करना अनिवार्य बना दिया गया, ठीक है। जो इस सेना में जितने सारे सभी सेना में जैसे जितने सारे भारतीय थे, उसको क्या किया गया? समुद्र पार करना क्या किया? अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। तो ये 1857 की क्रांति से जो सामाजिक कारण उत्पन्न हुए थे, उसके बारे में हमने बता दिया, ठीक है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्या? जो 1857 की जो क्रांति के जो तात्कालिक कारण थे, ठीक है, सामाजिक कारण हमने बता दिया था, राजनीतिक कारण हमने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में तात्कालिक कारण के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर डे।